हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और तो आशा करते हैं कि आप सभी जो भी वोट गिराने के लिए सक्षम हो गए हैं, ठीक है, वो सभी लोग वोटिंग जरूर किए होंगे। अपने मत का अधिकार आप पूरा उसका उपयोग करें, ठीक है। अपने मत का आप पूरा उपयोग करें, ये आपका अधिकार है, ठीक है। तो इसका प्रयोग आप करें, निश्चित रूप से वोट गिराएं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति। इससे पहले त्रिकोणमिति को खत्म किए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है। यानी त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किस तरीके के सवाल में इसका प्रयोग किया जाता है, आज इसी पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको, पूरा एकदम आसानी से समझ में आएगा। पहले इसका समझते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, और फिर करेंगे इस पर सवाल। तो एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, सबसे अलग कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है, ठीक ना। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए देखिए, इसमें जो भी बातें होगी, क्योंकि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी इसका प्रयोग पढ़ा जा रहा है, तो इसमें जो भी बातें होगी वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर आधारित होगा, ठीक है। किस पर आधारित होगा? समकोण त्रिभुज पर आधारित होगा। और वो समकोण त्रिभुज क्या होता है तो आपको मालूम है क्या होता है समकोण त्रिभुज? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और शेष दो कोण न्यून कोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और जहां पर भी इस तरीके का आकृति बनता है, जिसमें भी इस तरीके का आकृति बनता है, वो सबके लिए हम लोग, ठीक है, त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कभी छत पर चढ़े हैं, छत पर सीढ़ी लगा के चढ़े हैं, बांस वाला सीढ़ी से। सीढ़ी कैसे लगाते हैं देख लीजिए। मान लिया जाए कि ये दीवार है आपका, ये फर्श है, और ऊपर में छत है मान लीजिए, ठीक है। ये फर्श है, दीवार है, तो सीढ़ी को ऐसे टिकाते होंगे आप, इस तरीके से लगाते होंगे सीढ़ी को ना। देख लीजिए कौन सा यहां पर त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का आकृति बनेगा तो हमको समझना है कि वह क्या है, त्रिकोणमिति के प्रयोग में आता है। और उन सबको ज्ञात करने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने सवाल आएगा, लेकिन उससे पहले आपको जानना है एक अलग सा कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम मिजाज में समझिएगा। मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एकदम बउआ वाला। सीखना है बोलिए ना, सिखा दें, पक्का सिखा दें। चलिए सिखाइए देते हैं, आए नहीं मानेंगे। देखिए ना, आप जब बात करते हैं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की, या कैसे भी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो आपको एक चीज जरूर मालूम होगा। क्या? तो समकोण त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये आपको तो पक्का मालूम होगा, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री नहीं होता है, कि होता है ना। आप लोग को भी मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, वैसे ही पंचभुज के लिए। और इसका कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता देते हैं, n-2 गुना 180 डिग्री लगा दे, n-2 गुना 180 डिग्री लगा दीजिए, बात खत्म हो गया। n-2 गुना 180 डिग्री लगा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस आकृति का अंतःकोण का योगफल कितना होगा। जैसे त्रिभुज है तो यहाँ 3 लिख दीजिए n के जगह पर। n जो है भुजा की मान को दिखाता है, तो 3 में से घट गया, 3 में से 2 घट गया 1, और 1 को 180 से यदि आप गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 180 के बराबर। यहाँ देखिए चतुर्भुज है तो n के जगह पर 4 रख दीजिए, 4 में से 2 घट गया तो 2, और 2 को 180 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। पंचभुज है, षष्ठभुज है, जो जितना भुज आपको लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो यहां पर त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखिए, यह आपको मालूम है कि जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें अकेला एक कोण 90 डिग्री होता है ना, इसमें इसका एक अकेला कोण 90 डिग्री होता है, तो शेष जो 2 कोण बच गया वो 90 डिग्री में ही बटेगा, ठीक है, 90 डिग्री में ही बटेगा। तो ये कंसेप्ट पर बटता है यहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री, अब 45 डिग्री 45 डिग्री, यही ना होगा। यदि ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा ना। एक और कॉन्सेप्ट इसमें होगा कि यदि 45 45 में बांटते हैं बराबर बराबर, तो 45 45 बटेगा,
यदि 45 डिग्री का होगा तो यह 45 डिग्री का होगा, यही ना होगा है। यदि यह 30 डिग्री का है तो यह 60 डिग्री का होगा, और यदि 45 डिग्री का है तो यह 45 डिग्री का होगा। यही दो कॉन्सेप्ट है इसका, समझ में आ रहा है। इसी दो कॉन्सेप्ट पर पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग खत्म। चाहे वो 10वां का बनाइए, चाहे वो 12वीं का बनाइए, चाहे वो आप कंपटीशन का बनाइए, किसी का भी, एसएससी का बनाइए, सीजीएल का बनाइए, कैसनो सवाल बना दीजिए इस पर, समझ में आ रहा है। ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए, देखिए ना कितना मजा आता है। आज एकदम गर्दा छोड़ा देना है। तो समझ लीजिए कि जब यहां पर आपका सवाल इस कॉन्सेप्ट पर रहेगा, ठीक है, एगो 30 तो एगो 60, एगो 60 तो एगो 30, वो तो क्लियर हो जाएगा। इतना 90 डिग्री है, इसका तो कोई बदलाव नहीं है, ठीक ना। 90 डिग्री है तो इसका कोई बदलाव नहीं है। और जब यह 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा, अपने आप नहीं होगा। 180 में से 90 हो गया तो जब ये 30 बच गया तो ये 60 होगा, और जब ये 30 होगा तो ये 60 होगा ना, ऐसा ही होगा। आपको मालूम है एक चीज, देख लीजिए, शुरू में ही हम आपको बताए हैं कि जिस त्रिभुज में जितना बड़ा कोण होता है उसके सामने का भुजा भी बड़ा होता है, ठीक है। यानी किसी भी त्रिभुज के भुजा और कोण, सम्मुख भुजा, देखिए सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण के बीच समानुपाती संबंध होता है, याद रखिए हमेशा। किसी भी त्रिभुज के सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण के बीच समानुपाती संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? समानुपाती संबंध होता है। किसके किसके बीच? भुजा और सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण के बीच। तो देखिए, अच्छा बताइए, तीनों में से सबसे बड़ा कोण है तो कहिएगा 90 डिग्री बर है ना, सबसे बड़ा 90 डिग्री है, तो एक सामने का भुजा जो होगा वह भी सबसे बड़ा होगा, याद रखिए, याद रखिएगा। सामने का भुजा जो होगा वह भी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अब 30 डिग्री 60 डिग्री में बड़ा कौन है? 30 डिग्री 60 डिग्री में बड़ा कौन है? तो आप कहिएगा कि 60 डिग्री बड़ा है, बिल्कुल नहीं, तो ये बड़ा है तो एक सामने वाला भुजा भी क्या होगा? बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 30 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। 90 डिग्री से छोटा होगा क्योंकि 90 डिग्री जो है 60 डिग्री से भी बड़ा है ना, तो कोण बड़ा है तो भुजा भी बड़ा होगा, कोण छोटा होगा तो भुजा भी छोटा होगा। तो चलिए, 30 डिग्री से बड़ा होगा इसके सामने वाला। अच्छा, और सबसे छोटा कौन होगा? तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा। सबसे छोटा कौन होगा? तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा। इतना बात आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सवाल इस पर नहीं बनेगा, हम आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहे हैं। सवाल अभी इस पर नहीं बनने वाला है, सवाल अब बनेगा, ठीक ना। सवाल अब बनेगा आपका, फिर से समझ लीजिए। बड़ा भुजा तो बड़ा कोण, छोटा भुजा तो सामने का कोण भी छोटा। कोण बड़ा तो सामने का भुजा भी बड़ा, और कोण छोटा तो सामने का भुजा भी क्या? छोटा, ठीक है। कोण छोटा भुजा छोटा, कोण बड़ा तो भुजा बड़ा, यानी कोण और भुजा के बीच, सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा के बीच समानुपाती संबंध होता है। क्लियर है? कभी कभी सवाल पूछता है कि किसी भी त्रिभुज के भुजा, सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण के बीच कैसा रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है? तो आप कहिएगा समानुपाती संबंध होता है, ठीक ना। क्योंकि भुजा बढ़ता है तो कोण भी बढ़ता है, भुजा घटता है तो कोण भी घटता है। ये सोचने वाली बात है। आप कॉमन सेंस लगाइए कि देखिए कोण बनता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये वाला कोण है आपका, तो ये डिपेंड करता है इस दूरी पर, ये वाला दूरी पर। इस कोण की बात हम कर रहे हैं, इस कोण की बात कर रहे हैं। तो ये कोण जो है डिपेंड करता है इस दूरी पर। यदि हम इस दूरी को छोटा कर दें, यहां पर ले आए, देखिए कोण अपने आप छोटा हो जाएगा। नहीं, यदि और छोटा कर दे तो कोण और छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फुल्ली डिपेंड करता है, ये जो कोण है इसके अपने सामने वाले भुजा पर डिपेंड करता है कि जितना भुजा बढ़ेगा यहाँ कोण का मान भी उतना ही बढ़ेगा, और जितना भुजा घटेगा कोण का मान उतना ही घटते जाएगा, ठीक ना। समझ में आ रहा है बात? इसलिए कहते हैं कि भुजा और कोण के बीच, सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण के बीच कैसा संबंध होता है? समानुपाती संबंध होता है, ठीक है। चलिए, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसमें भी देख लीजिए। तो यहाँ क्या है समझिए, यहाँ देखिएगा, ये 90 डिग्री है तो एक सामने का ही सबसे बड़ ना, सबसे बड़ा भुजा यह होगा, सबसे बड़ा। अच्छा, यहो 45 डिग्री है या यहो 45 डिग्री, यह ले, दोनों के दोनों बराबर है,
तो जब कोण बराबर तो भुजा भी बराबर, कोण छोटा तो भुजा छोटा, कोण बड़ा तो भुजा बड़ा, सामने वाला ना, सामने वाला ना। हाँ, कोण छोटा है तो सामने वाला भुजा भी छोटा होगा, कोण बड़ा है तो सामने वाला भुजा भी बड़ा होगा, और यदि कोण बराबर है तो सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। देख लीजिए, तो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो एक सामने वाला भुजा ई है और एक सामने वाला भुजा ई है, तो दोनों के दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 45 डिग्री के केस में बराबर बराबर होगा, लेकिन 30 डिग्री या 60 डिग्री के केस में तो बड़ छोट होगा। तो कौन बड़ होगा, 60 बड़ है ना, 60 डिग्री बड़ है ना, तो कर सामने वाला भुजा भी बड़ होगा। 30 डिग्री छोट है ना, तो कर सामने वाला भुजा भी क्या होगा, छोट होगा। समझ में आ रहा है, सामने वाला भुजा भी क्या होगा, छोट होगा। लेकिन अब बात आती है कि कितना बड़ होगा, कितना छोट होगा। देखिए, आ जाइए ना, दिखाते हैं कितना बड़ होगा, कितना छोट होगा। पहले इसी पर बात करते हैं। अभी आप ठीक से समझ लीजिए, सवाल जब आपके सामने फेंकेंगे ना, तो एकदम धर लीजिएगा, धर धरा के। कैसनो सवाल फेंकेगा ना, कोई फेंकेगा, एकदम धर लीजिएगा, बुझे। हाँ, देखिए, तो आगे को बनाते हैं बड़का त्रिभुज, तनिए बड़ त्रिभुज बनाते हैं। देख लीजिएगा, मान लीजिए इतना बड़ा त्रिभुज बनाए, जो आपको तो अलगे से दिख रहा होगा, एकदम दूर से। इसको मान लीजिए ए बी सी। कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होता है, ठीक से समझिएगा। चलिए, यहां मान लीजिए कि आपका ये 90 डिग्री है, फिक्स है 90 डिग्री है, तो ये आपका कर्ण होगा। 90 डिग्री के सब सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी कहलाता है, क्योंकि सबसे बड़का कोण के सामने वाली भुजा है ना, बड़का कोण के सामने वाली भुजा है, इसलिए सबसे बड़ा भुजा है। अच्छा, तो कर्ण ये नो चेंज होता है, ये नहीं बदलता है। बदलेगा कौन, तो ये है, दोनों बदलेगा। ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, आई 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री नहीं। ये यदि 30 डिग्री का कोण होगा तो ये 60 डिग्री का होगा। काहे कि आपको 90 ही तब पुराना है ना, जोड़कर 180 में से 90 तो यहाँ हो गया, तो बच गया 90, तो 90 ही जोड़कर पुराना है। तो ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री, आई 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री, चाहे ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री। क्लियर है, 30 से 60 होबे करेगा, 30 से 60 नहीं तो 45 45, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, समझ लीजिए। 30 60 और नहीं तो 45 45, बस। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि यदि यहां पर 30 डिग्री आपको दे दे, ठीक ना, जब आपका सवाल आए और आपको कहे कि यहां 30 डिग्री है, तो आप अपना मन से इसको 60 डिग्री मान लीजिएगा। कितना मान लेना है आपको, 60 डिग्री। काहे नहीं मानिएगा, काहे नहीं मानिएगा, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 90 या 30 120 हो गया, तो 60 डिग्री का ही होगा है। अब तो कुछ होगा नहीं, वो 60 डिग्री का होगा। चलिए, तो एगो कोण यदि 30 डिग्री का होगा तो इसको 60 मान लीजिएगा, और यदि यह 60 दे देगा तो इसको आप अपना मन से 30 मान लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है समझिए। अब आपको बताना है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको बाद में इस पर बाद में बात करने वाले हैं। ठीक है, इस पर बाद में बात करने वाले हैं, अभी हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि 60 डिग्री बड़ा कि 30 डिग्री बड़ा, 60 डिग्री बड़ा कि 30 डिग्री बड़ा। तो आप कहिएगा ना, 60 डिग्री बड़ा, 60 डिग्री बड़ा और 30 डिग्री छोटा, 60 डिग्री बड़ा और 30 डिग्री छोटा। 60 डिग्री बड़ा यह है आपका बड़ा, 30 डिग्री क्या है, छोटा। 60 डिग्री बड़ा, 30 डिग्री छोटा, नहीं होगा? हाँ होगा। तो जब 60 डिग्री बड़ा होगा तो एक कर मान तो बड़े चाहिए आपको, नहीं चाहिए? हाँ, इसका मान आपको बड़ा चाहिए। और 30 डिग्री छोटा होगा तो एक सामने वाला भुजा का मान भी आपको छोटा ही चाहिए। कि आपको मालूम है ना कि किसी भी त्रिभुज के सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण के बीच समानुपाती संबंध होता है। तो जब 60 डिग्री बड़ है और 30 डिग्री छोट है तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा भी बड़ होगा और 30 डिग्री के सामने वाला भुजा भी छोट होगा ना। छोट तो छोट, बड़ तो बड़। ठीक है, चलिए, तो कितना छोटा कितना बड़ समझिएगा। मान लिया जाए कि 30 डिग्री के सामने वाला भुजा आपको दे दिया जाए, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान आपको मालूम है। जैसे मान लीजिए कि इसका मान मालूम है आपको 5। कितना मालूम है? 5। 30 डिग्री के सामने वाला भुजा है 5
और आपसे पूछा जा रहा है कि 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान कितना होगा। ठीक है, 60 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान कितना होगा। तो बताइए 30 डिग्री के सामने वाला माने छोटका भुजा दिया गया है, छोटका भुजा दिया गया है और बड़का भुजा निकालना है आपको ना, बड़का भुजा आपको निकालना है। तो बड़का भुजा निकालना है तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, बड़का भुजा निकालना है तो बौर करना है। अब बौर करने के लिए हम करते हैं गुना, नहीं, किसी भी संख्या को यदि बड़ा करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, गुना करना होता है ना, है। किसी भी संख्या को बढ़ाना है, जैसे 2 है और 2 को बड़ा करना है तो मान लीजिए 5 से गुना किया तो 5 गुना 10 बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। हाँ, तो जब संख्या को बड़ा करना होता है तो आप करते हैं उसको गुना, और यदि संख्या को छोटा करना होता है तो करते हैं भाग। क्या करते हैं, भाग, नहीं, हाँ, बड़ा करना है तो गुना करते हैं और यदि छोटा करना है तो क्या करते हैं, भाग। तो देखिए जब बड़का कोण के सामने वाला भुजा निकालना होगा, यानी बड़का भुजा निकालना होगा तो आपको गुना करना होगा। क्या करना होगा, गुना। बड़का मान निकालने के लिए गुना करेंगे, छोटका मान निकालने के लिए भाग करेंगे। बड़का मान निकालने के लिए गुना करेंगे, छोटका मान निकालने के लिए भाग करेंगे। तो कितना से गुना करेंगे, हमेशा हमेशा √3 से गुना, √3 से गुना। ठीक है, बड़का मान निकालने के लिए गुना करेंगे तो √3 से, और फिर √3 से भाग, √3 से भाग। बड़का मान निकालना है, ये बड़का के लिए है, बड़का के लिए, ये छोटका के लिए, ये किसके लिए है, छोटका के लिए है। समझ में आ रहा है बात। बड़का भुजा का मान निकालना है तो √3 से गुना करेंगे, और यदि छोटका भुजा का मान निकालना है तो √3 से भाग करेंगे। रे बाबू, कितना से भाग करेंगे, √3 से। तब बताइए कि यहां देखिए छोटका भुजा का मान दिया गया है, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा तो छोटका होगा, तो छोटका का मान दिया गया है और कहता है कि बड़का का मान निकालिए। तो छोटका भुजा में जितना दिया हुआ रहेगा छोटका भुजा, उसी में √3 से गुना, तब 5√3 निकल गया बड़का भुजा का मान, निकल गया बड़का भुजा का मान, निकल गया। हाँ, यदि मान लिया जाए, सवाल एक और यहां पर लिखते हैं, देखिएगा देखिएगा, 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, यहां तो 90 होगा ही होगा, ठीक है ना। तो यदि अब आपको इसका मान दे दिया जाए, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो किसका मान दिया गया है, बड़का भुजा का, क्योंकि 60 डिग्री तो बड़का है। तो बड़का भुजा का मान दिया गया है और आपको कह रहा है कि छोटका भुजा का मान निकालिए। तो छोटका भुजा का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, √3 से भाग। छोटका का मान निकालना है तो √3 से भाग, बड़का का मान निकालना है तो √3 से गुना। तो देखिए जो दिया गया है उसी में √3 से भाग, तब 12/√3, ठीक है, सेंटीमीटर, 12/√3 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, एक बार क्लियर कर लेते हैं। बड़का भुजा का मान निकालना होगा तो √3 से गुना, छोटका भुजा का मान निकालना होगा तो √3 से भाग। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गया। जल्दी से जल्दी बता दीजिए, जल्दी 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 फटाफट बता दीजिए कमेंट करके सभी लोग। सभी लोगों को ठीक से समझ में आ गया है, सभी लोगों को ठीक से समझ में आ गया है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग। यदि सभी लोगों को ठीक से समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि हमें समझ में आ गया है, तब आगे बढ़ेंगे। अब चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इसको नहीं मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं, और इसके बाद अब सवाल आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको सवाल। खाली ये वाला याद रखिएगा, बड़का का मान निकालना है तो √3 से गुना,
छोटका का मान निकालना है तो √3 से भाग, माने 30-60 के कंडीशन में, 30-60 के कंडीशन में। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो चलिए पहला सवाल क्या कहता है? कहता है यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर, समझिएगा, सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर लंबी छाया, देखिए सूर्य यहां पर है, सूर्य यहां पर है, आपको दिख रहा होगा। यहां पर मान लीजिए कि सूर्य बाबा है, एकदम इत्मीनान से समझिएगा, एकदम इत्मीनान से। ठीक है, ये सूर्य बाबा है, फोकस मार रहे हैं यहां से, हाँ, इधर की ओर लाइट मार रहे हैं, देख लीजिए। और यहां पर कोई मीनार है, बस भाषा, क्वेश्चन को पढ़ के भाषा पहले जो है पढ़ के उससे फिगर बनाइए। देखिए ये मीनार है आपका, और जब इस मीनार पर छाया पड़ता लाइट पड़ता है तो उसका छाया इधर बन रहा होगा, नहीं तो इस तरीके से इसको मिला लीजिए ऐसे। देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। क्या कह रहा है समझिए तो, कहता है कि यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है तथा 30 मीटर लंबी छाया, 30 मीटर लंबी छाया, यह ना छाया है 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ABC। हाँ, एक चीज उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझना है, ठीक ना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको समझना है। तो यहां समझ लीजिएगा उन्नयन कोण। देखिए जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर खड़ा है और नीचे की वस्तु को देखता है तो देखने के लिए अपने गर्दन को नीचा झुकाएगा ऐसे करके? नहीं। मान लीजिए हवाई जहाज पर अभी कोई नेताजी जा रहे हैं, नीचे से उनका समर्थक सब हल्ला कर रहे थे, क्या करेगा? ऊपर देखेंगे ऐसे देखेंगे? नहीं देखेंगे, वैसे नीचे देखेंगे, उसके बाद ऐसे हाथ हिलाएंगे ऊपर से, जियो ऊपर से हाथ हिलाएंगे ऐसे करके, नहीं ऐसे करते हैं ना। हाँ, तो जब कोई व्यक्ति ऊपर में है और किसी वस्तु को देखने के लिए अपना सर नीचे करता है ऐसे, ठीक ना, तो क्या होता है उस समय? ध्यान दीजिएगा कि जब सर नीचे करके देखेगा तो दो कंडीशन बनता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, कोई चीज है, यहाँ पर जनता सब बहुत खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर में नेताजी हेलीकॉप्टर में है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर में ऊपर नेताजी है यहाँ। अब इसे जनता को देख रहे हैं तो क्या कंडीशन बनेगा मालूम है आपको? कि एक इनके आंख से जो है ऐसे रेखा निकल कर आएगा, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। खूब इत्मीनान से समझिएगा, दृष्टि रेखा, ये आपका दृष्टि रेखा है, और एक जो है इनके आंख से निकलकर ऐसे चला जाएगा तो इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा। और इन दोनों के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण क्यों? क्योंकि नम होकर ऐसे किसी चीज को देखेगा, ऐसे नम होकर अपने गर्दन को नीचे झुकाकर, ठीक ना, तो उस समय जो कोण बनेगा वो क्या होगा? अवनमन कोण। क्या होगा? अवनमन कोण, ठीक है। और ये सब आदमी जो है, ये सब आदमी यहाँ जमीन पर खड़ा है ना, अब ये सब आदमी जो है नेताजी को देख रहा है तो कैसे देखेगा? इन्ना करके देखेगा, इन्ना करके, ओए हेलीकॉप्टर, ओए देखो नेताजी जा रहे हैं, नेताजी ऐसे करके देखेगा ना, है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो व्यक्ति नीचे है और ऊपर की वस्तु को देख रहा है तो अपना गर्दन ऐसे उठा करके देखेगा नहीं, तो क्या होगा कि उसके आंख से एगो दृष्टि रेखा निकल कर जाएगा जो नेताजी को दिखाएगा ना, और एगो ऐसे क्षैतिज रेखा जाएगा। तो देख लीजिए, ये आदमी, जो आदमी यहाँ पर खड़ा है, ये नेताजी को देख रहा है तो ये रेखा दृष्टि रेखा जा रहा है, ऐसे दृष्टि रेखा, और उसके आंख से जो है एगो ऐसे क्षैतिज रेखा जा रहा है ना, और ये दोनों के बीच जो कोण बन रहा है इसको बोलेंगे उन्नयन कोण, इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे इसको? उन्नयन कोण, ठीक है। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान आपस में बराबर होता है, ठीक ना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान आपस में बराबर होता है। आप चेक करके देख लीजिए, ये भी क्षैतिज रेखा, ये भी क्षैतिज रेखा, तो दोनों आपस में क्या होगा? समांतर होगा, ठीक है। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान भी क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर हो गया? उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां पर वही चीज है, आपको ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है आपका सवाल? कहता है कि ये जो सूर्य बाबा है, तो सूर्य बाबा के द्वारा जो अवनमन कोण बनेगा, कैसे बनेगा? देखिए ना, इस सूर्य बाबा के लाइट सीधे जा रहा है और एक यहां से दृष्टि रेखा जाएगा, तो यहां बनेगा 30 डिग्री का कोण। बनेगा कि नहीं बनेगा?
आए तो जब यहाँ 30 डिग्री का कोण बनेगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 30 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है, यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री का कोण बनेगा नहीं, तो जब ये 30 डिग्री है तो ये अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आए हो जाएगा ना। अब देखिए मजा अब आएगा, देखिए तब बड़का के सामने वाला मान दिया गया है, माने बड़का भुजा का मान दिया गया है और छोटका भुजा का मान आपसे पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, बड़का भुजा का मान दिया गया है और छोटका भुजा का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर बड़का भुजा का मान निकालना है तो √3 से गुना, छोटका भुजा का मान निकालना है तो √3 से भाग। बताइए तो किसका मान निकालना है, छोटका भुजा का मान निकालना है ना, 30 डिग्री के सामने वाला का मान निकालना है ना, तो 30 डिग्री के सामने वाला का मान निकालना है, इसलिए √3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए जितना दिया गया है उसमें √3 से भाग, तो हो जाएगा आपका 30 बटा में √3, 30 बटा में √3, ठीक ना, 30 बटा में √3, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। सवाल बनेगा चुटकी में ना, बन रहा है ना सवाल, ऐसे ही सवाल बनेगा 30 बटा में √3, ठीक है, ऐसे ही सवाल आएगा और आप देखते जाइए, आसानी से समझते जाइए सब कुछ। मिटा दे इसको। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है यदि मीनार के पाद से ये मीनार है और पाद माने होता है जोड़ी, तो यहाँ से मीनार के पाद से हाँ 50 मीटर दूर, मीनार के पाद से 50 मीटर दूर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 मीटर है, 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई कितनी है। देखिए तब जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, किसी को दिक्कत, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। अब एकदम ध्यान से देखिएगा, 30 डिग्री के सामने वाला मान दिया गया है तो 30 डिग्री माने छोटका भुजा का मान दिया गया है, और कहता है कि बड़का भुजा का मान कितना होगा, कहता है कि बड़का भुजा का मान कितना होगा। तो बड़का भुजा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ढिंचक क्या करेंगे, बड़का भुजा का मान निकालने के लिए √3 से गुना, छोटका भुजा का मान निकालना होता तो √3 से भाग, लेकिन बड़का भुजा का मान निकालना है तो √3 से गुना, कितना में, जो दिया गया है उसी में, तब 50 में कर दीजिए √3 से गुना, यानी हो गया 50 √3 सेंटीमीटर या मीटर, जो है आंसर। देखिए कितना आसानी से सवाल बन रहा है, 50 √3 मीटर आंसर, 50 √3 मीटर आंसर। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मजा आ रहा है सवाल। अगला सवाल जो आपके सामने जा रहा है वो आप लोग बनाइए, जल्दी से बना के दिखाइए, जल्दी से बना के दिखाइए, जल्दी से। कहता है 2 स्तंभों जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं के शिखर पर एक तार से 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं के शिखर को एक तार से जोड़ दिया जाता है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई कितनी है। देखिए क्या कह रहा है, मजेदार सवाल है, बस वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाना है, एकदम देखिएगा क्या कहता है। एक 20 मीटर का खंभा है, कितना मीटर का है, ये 20 मीटर मान लीजिए वो खंभा है, आ एगो एक सामने 14 मीटर के खंभा है, 14 मीटर के खंभा है, आ ये जमीन पर गारल है, ऐसे है गारल है। अब क्या कहता है, कहता है कि ऊंचे शिखरों को एक तार से जो है जोड़ दिया गया है, दोनों के शिखर को तार से जोड़ दिया गया है, कहते से तार से जोड़ दिया गया है, जोड़ दिए, तार से जोड़ दिया गया है। अब क्या कहता है, यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, देखिए कहते हैं यहाँ, यदि इसको हम यहाँ से क्षैतिज रूप में जोड़ें तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछता है आपसे क्या पूछता है कि तार की लंबाई कितनी है। सुन लीजिए, जब यहाँ से यहाँ तक 14 है तो इसी के समांतर ही रेखा खींचे हैं तो ये 14 मीटर होगा,
नहीं, टोटल है ऊपर से नीचे तक 20 मीटर, जिसमें देख लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक 20 मीटर है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक ही 14 मीटर हो गया। ये 14 मीटर हो गया तो ऊपर 6 मीटर न बचा, आए ऊपर 6 मीटर न बचा। अब देखिए खेला, अब मजा आ गया। जब ऊपर 6 मीटर बचा तो नीचे से कोई मतलब नहीं। अब ऊपर 6 मीटर है खाली, देखिएगा जब यहाँ 6 मीटर है तो अब बन गया आपका काम। देखिए 30 डिग्री के सामने वाला भुजा का मान दिया गया है, माने छोटका का मान दिया गया है, तो कहता है किसका मान निकालने के लिए। देखिए ये कह रहा है निकालने के लिए आपको किसका मान, कर्ण का मान, सबसे बड़की भुजा का मान। किसका मान निकालने के लिए कह रहा है, सबसे बड़की भुजा का मान निकालने के लिए आपको कह रहा है। तो सुन लीजिए, यहां पर लिख देते हैं नोट में, एकदम याद रखिएगा। सबसे बड़की भुजा का मान, सबसे बड़की भुजा का मान, सबसे बड़की माने कौन, कर्ण। 90 डिग्री के सामने, 90 तो सबसे बड़ है ना, तो सबसे बड़की भुजा का मान निकालना होगा। सबसे बड़की भुजा का मान तो क्या कीजिएगा मालूम है, सबसे बड़की भुजा का मान निकालना होगा तो हमेशा 30 डिग्री सबसे छोटकी में 2 से गुना, सबसे छोटकी में 2 से गुना, सबसे छोटकी में कितना से गुना, 2 से गुना। ठीक है, समझ लिए, एकदम याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए। अभी क्या, यदि सबसे बड़का भुजा का मान निकालना होगा, यानी 90 डिग्री के सामने वाला का मान निकालना होगा, कर्ण का मान निकालना होगा, तो सबसे छोटकी भुजा खोज लीजिएगा। माने 30 डिग्री के सामने सबसे छोट 30 डिग्री ना है, अरे 90, 30 और 60 में सबसे छोट कोण तो 30 और सबसे बड़ कोण तो 90 डिग्री ना। तो सबसे बड़की भुजा का मान यदि आपको निकालना होगा तो सबसे छोटकी में 2 से गुना कीजिएगा। केकरा में, सबसे छोटकी में 2 से गुना, सबसे छोटकी में 2 से गुना। तो सबसे छोटकी 30 है ना, देखिए तो ये 30 है, ये 90 है तो ये 60 होगा है। तो सबसे छोटकी है 6 में 2 से गुना कर दीजिए, 12 मीटर आंसर, 12 मीटर आंसर, 12 मीटर आंसर। क्या करना है, समझ में आया। सबसे बड़की भुजा का मान निकालना होगा तो सबसे छोटकी भुजा में 2 से गुना कर दीजिए तो सबसे बड़की भुजा का मान निकल जाएगा। अर्थात 30 डिग्री के सामने वाली भुजा में 2 से गुना कर दीजिए तो सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का मान निकल जाएगा। सवाल बनाइए, सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है आपका, अगला सवाल क्या कहता है आपका, देखिए तो कहता है एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:√3 है। देख लीजिए, एक छड़ है, छड़ की लंबाई और उसका छाया, ये छड़ है आई ओकर छाया है, एगो छड़ है, ये छड़ है, छड़ ये है छड़, आई है छड़ के छाया, ये है छड़ के छाया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका अनुपात, किसका अनुपात, छड़, एक छड़ की लंबाई और छाया, यह छड़ और छाया, उसके लंबाई का अनुपात है 1:√3 ना, समझिएगा। माने ई है 1 और ई है √3 ना है। देखिए ना, कह रहा है छड़ और छाया 1√3, तो एक पहले वाला, छड़ पहले बोला तो छड़ पहले और छाया बाद में बोला तो छाया बाद में। ठीक है, चलिए 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मान लीजिए कि यहाँ यदि सूरज बाबा है तो इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है, खूब इत्मीनान से देखिएगा। उन्नयन कोण इसका पूछ रहा है, इसका उन्नयन कोण तो यहाँ बनेगा ना, आए इसका उन्नयन कोण कहाँ पर बनेगा, यहीं पर बनेगा ना, क्योंकि यहाँ से जब कोई व्यक्ति देखेगा ऐसे करके तो उन्नयन कोण यहीं पर बनेगा। अच्छा चलिए, तो इसका उन्नयन कोण पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। ये √3 है और ये क्या है, 1 है ना। तो बताइए ये दोनों में बड़ कोण है, ये 1 है और ये √3 है, समझिएगा। ये 1 है, आई क्या है, √3 है, तो दोनों में बड़ कोण है, एक तो 1 है, √3 का मान होता है 1.732, इतना 90 डिग्री होगा ही आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो बताइए दोनों में बड़ कोण है, ये बड़ है, ये क्या है, छोट है, सॉरी ये छोट है और ये क्या है, बड़ है।
तो छोट है तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, सॉरी इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, छोट होगा। ई बड़ है तो एक सामने वाला कोण भी क्या होगा, बड़ होगा। नहीं नहीं बड़ होगा है, देखिए ना नहीं बड़ होगा। 45 का कॉन्सेप्ट रहता तब ना दोनों बराबर होता, लेकिन ये है a का, ये है √3, ये है बड़, ये है छोट। तो छोट के सामने वाला कोण छोट और बड़ के सामने वाला कोण बड़, छोट के सामने वाला कोण छोट और बड़ के सामने वाला कोण बड़। क्लियर, देख लीजिए पता चल गया। 30 डिग्री या 60 डिग्री ना, ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। तो उन्नयन कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो उन्नयन कोण का मान जो होगा आपका कितना के बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, 30 डिग्री के बराबर होगा। अगला सवाल देखिए ना, कितना आसानी से सवाल सब बनेगा, एकदम इत्मीनान से देखते जाइए आप, एक एक करके टोटल सवाल बन जाएगा। सवाल अगला क्या कहता है, सवाल कहता है एक स्तंभ की लंबाई और उसके छाया का अनुपात, एक स्तंभ की लंबाई और उसके छाया का अनुपात √3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए स्तंभ की लंबाई, अब स्तंभ की लंबाई है √3 और छाया की लंबाई है 1 ना, तो पूछ रहा है इसका उन्नयन कोण। देख लीजिए, तो देख लीजिए ये बड़ है और ये क्या है, छोट है। तो बड़ है तो एक सामने वाला कोण भी बड़ होगा, आई छोट है तो एक सामने वाला कोण भी क्या होगा, छोट होगा। नहीं तो एगो 30 एगो 60, एगो 30 एगो 60। तो आपको पूछ रहा है उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। ठीक है, कल यानी अगले दिन आप लोग के लिए केवल क्वेश्चन और 45 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। ठीक है, आज 30-60 वाला कॉन्सेप्ट देखे, 30-60-90, ठीक ना, और कल देखेंगे 45-45-90 वाला कॉन्सेप्ट, और आपका ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग खत्म। ठीक है, ये क्लास 10 के लिए केवल नहीं था, क्लास 10 के साथ साथ यदि कोई बच्चे कंपटीशन का एग्जाम देना चाह रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट टिप्स था। ठीक है, तो वो भी अपने सवाल पर आसानी से लागू कर सकते हैं, एक एक सवाल बन जाएगा उनका भी, जाकर चेक कर लीजिए, टोटल का टोटल सवाल बन जाएगा आपका 30-60-90 वाला। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।